नमस्कार दोस्तों, ISR जी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीके शर्मा। बात इस समय नए मुद्दे की, और नया मुद्दा है कि जो चाइनीज़ प्रधानमंत्री हैं ली क़ियांग, उन्होंने अभी हाल ही में रशिया की यात्रा की है। 4 दिवसीय इस यात्रा में उन्होंने कहा कि वो कई समझौतों पर उन्होंने आपस में बातचीत की हुई है उनकी। ऐसे में जबकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा यूक्रेन का से बिल्कुल तय हो चुका था, उसी से पहले ये चाइनीज़ प्रधानमंत्री की रशिया की ये जो यात्रा है उसका महत्व क्या है और उसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एनके सूद साहब। सूद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, शुक्रिया बहुत बहुत। सूद साहब, मोदी की यात्रा से पहले चाइनीज़ प्रधानमंत्री की जो रशिया की यात्रा है और उस पर उनका कहना कि हम तो मानवीय मुद्दों पर और आर्थिक विकास के मुद्दों पर बात करने के लिए गए थे, क्या एक संकेत यहाँ से मिलता है? देखिए, संकेत इसमें डायरेक्ट आता है कि चाइना इस टाइम पे रशिया विजिट किया, यानी कि उनके प्राइम मिनिस्टर विजिट किए हैं, क्योंकि जो उनके प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उनकी तबीयत लगता है ठीक नहीं है और ये विजिट को बड़ी सिग्निफिकेंस देखी जा रही है, बड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। वैसे देखा जाए इनके आपस के ट्रेड के डिफरेंसेस भी हैं, ट्रेड रिलेशंस हैं, उसमें कोई डिक्लाइन भी आ रहा है, क्योंकि कुछ युआन और रूबल का इशू है, उस पर बातचीत होगी। साथ में डिफेंस की सप्लाईज रशिया को चाहिए, उस पर बातचीत है, और साथ में कुछ और भी इशूज़ हैं, उस पर बात होनी है। जो मेन इशू इसके अंदर डिस्कस होना है वो मुझे लगता है कि वो है रशिया यूक्रेन वार, उस पर बात होगी। लेकिन साथ में चाइना ने क्योंकि बहुत मदद की है रशिया की, तो इस टाइम पे चाइना ये भी एक्सपेक्ट करता है कि रशिया उसकी मदद दे, चाइना को सपोर्ट दे ताइवान लेने में या साउथ चाइना सी के अंदर। और इससे पहले चाइना और रशिया के दोनों जॉइंट एक्सरसाइजेज हुई थी साउथ चाइना सी के अंदर, वो भी सिग्निफिकेंट है। और इससे पहले रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर मार्च के अंदर विजिट किए थे चाइना के अंदर, उसको भी देखा जा रहा है इस संदर्भ के अंदर। तो ऐसा लगता है कि जो विजिट है स्पेशली उस टाइम पे है कि जब एक तरफ रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। साथ में चाइना इस टाइम पे मौके की तलाश में है कि किस तरीके से और किस टाइम पे ताइवान के ऊपर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि उस टाइम पे जो यूएस है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है, बहुत ज़्यादा बिजी है रशिया यूक्रेन वार में। फिर दूसरी तरफ इसराइल हमास वार भी चल रहा है, फिर तीसरी तरफ इसराइल और ईरान वार के भी चांसेस हैं पूरे, और तो रशिया अमेरिका पूरी तरीके से गल्फ में इन्वॉल्व है। तो ये लगता है कि मौका कोई पूरा एनकैश करना चाहता है चाइना। और क्योंकि इस टाइम पे यूएस के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर के अंदर, उसकी तैयारी चल रही है, तो रशियन जो यूएस गवर्नमेंट है वो टोटली कंफ्यूज्ड है और बहुत से मुद्दों में फंसी हुई है। फिर जिस तरीके से यूएस ने बांग्लादेश के अंदर कू कराया, उससे भी चाइना की आंखें खुल गई हैं कि ये तो सेंट मार्टिन आइलैंड लेना चाहते थे और ये मौका वो चूकना नहीं चाहते, इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि वैसे भी फिलीपींस के साथ इनका साउथ चाइना सी के अंदर डिस्प्यूट चल रहा है चाइना का। और साथ में वो इस मौके पे इंडिया, उनको पता है कि इंडिया के और यूएस के रिलेशन में काफ़ी खींच तनाव है, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे किसी भी तरीके से चाइना ने ऑफेंसिव स्टेप लिया साउथ चाइना सी में, तो इंडिया सिर्फ लिप सर्विस देगा, इंडिया यूएस को सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये भी उनके माइंड में है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर की विजिट है रशिया की, वो इसी एंगल को देख करके, इसी चीज़ों को देख के की गई है, ताकि इस टाइम पे अमेरिका अकेला है और अमेरिका इस टाइम पे वीक है, अमेरिका इस टाइम में बहुत सी चीज़ों में इन्वॉल्व है और चाइना को लगता है कि यही उसके पास मौका है। क्योंकि फ्यूचर के अंदर जो इलेक्शन के बाद अगर ट्रंप आ गए तो चाइना के जो डिज़ाइन है या जो चाइना की इंटेंशन है वो कभी पूरी नहीं होगी। जी, आप इस बात को समझेंगे कि जिस तरह से भारत एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए कोशिश कर रहा है, हालांकि ये जो युद्ध है रूस का और यूक्रेन का पिछले 2.5 वर्षों से लगातार जारी है, ये 2 देशों का युद्ध नहीं है, बल्कि इसका दूरगामी परिणाम पूरे विश्व पर पड़ रहा है। विश्व के अनेकों देश अपरोक्ष रूप से इस युद्ध से प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे में पीछे जेलेंस्की और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की अलग अलग देशों में मीटिंग्स हुई, उनका यही मन था कि इस युद्ध को थोड़ा सा शांतिपूर्वक तरीके से हल कराया जाए। और ऐसे में अब जबकि भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन की यात्रा कर रहे हैं, उससे ठीक पहले चाइना के प्रधानमंत्री ने 4 दिवसीय यात्रा की है रशिया की, और वहाँ पर हालांकि वो कहते हैं कि हम आर्थिक और मानवीय मुद्दों पर यहाँ पर सहमति कर रहे हैं, समझौते कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे के जो कारण हैं वो सीधे सीधे रूप से तो यही है कि रूस का और यूक्रेन का युद्ध खत्म कराया जाए। लेकिन साथ साथ अपने हित भी तो देख रहा है चाइना। वो जो छुपे रूप से वहाँ पर हित साधने के लिए चाइनीज़ प्रधानमंत्री वहाँ पर गए, तो उसका भारतीय रिश्तों पर भी क्या कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, वही बात है कि साउथ चाइना सी के अंदर या चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस को जरूरत है इंडिया की, और यूएस ने इस टाइप इंडिया को टारगेट किया, स्पेशली बांग्लादेश के अंदर। तो इंडिया यूएस से नाराज़ भी है और यूएस
को किसी भी तरीके से पूरी या ओपन सपोर्ट नहीं दे सकता इंडिया इस टाइम पे, क्योंकि यूएस एक तरफ से मोदी को डिस्टेबलाइज भी करना चाहता है। इंडिया के साथ जो पाकिस्तान का चल रहा है, पाकिस्तान के जो मिलिटेंट्स है अगर आज इंडिया के अंदर एक्टिव हैं तो उसके पीछे भी यूएस की सपोर्ट है और यूएस का हाथ है। तो यूएस इंडिया को घेरने के चक्कर में है। और दूसरी तरफ अगर यहाँ पे रशिया यूक्रेन जो वार चल रहा है वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाए, या वार तो एकदम ख़त्म नहीं होगा, लेकिन चाइना इसी का मौका का फ़ायदा उठाना चाहता है। वो चाहता है कि यूएस इस टाइम पे सब तरफ घिरा हुआ है, तो वो रशिया की हेल्प मांग रहा है कि आप हमको सपोर्ट करिए साउथ चाइना सी में, और स्पेशली अगर हम ताइवान के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ी चाल है चाइनीज़ प्रेसिडेंट की, और यही मौका है उनको लगता है कि जब यूएस कमज़ोर है, क्योंकि देखिए क्वाड बनी थी, यूएस ने क्यों क्वाड बनाई थी? यूएस ने क्वाड बनाई थी इंडिया को लेकर के, बाद में जापान ने ज्वाइन किया, ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया, चाइना को काउंटर करने के लिए साउथ चाइना सी के अंदर। लेकिन जिस तरीके से यूएस ने इंडिया की पीठ पे छुरा घोंपा है, मुझे लगता है कि इंडिया कॉशियस है। इंडिया ओपनली यूएस को सपोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ लिप सर्विस देगा। और अगर इंडिया यूएस को सपोर्ट नहीं करेगा तो यूएस किसी भी तरीके से चाइना के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाएगा, क्योंकि इंडिया के लिए ऐसी बड़ी कंट्री इस रीजन के अंदर जो ये काम कर सकती है। तो जो यहाँ सारी सिचुएशन आ रही है वो इससे बड़ी क्लैरिटी मिल रही है कि चाइना इस मौके की तलाश में है कि यूएस कमज़ोर है और किस तरीके से मैं ताइवान पे कब्जा कर लूँ। सवाल यहाँ पर एक और आता है कि जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री अब यूक्रेन की यात्रा कर रहे हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ यही है कि दोनों देशों में यानी कि यूक्रेन और रशिया में युद्ध समाप्त हो और शांति की व्यवस्था वहाँ पर कायम हो सके, ताकि पूरे विश्व में एक शांति का वातावरण बन सके। तो ये घोषणा भारत अपने तरीके से काफ़ी समय पहले करके और फिर विधिवत रूप से गया है। तो आपको कहीं लगता है कि पुतिन ये जो यात्रा है उससे कहीं नाखुश हैं क्या? नाखुश होने की बात ही नहीं है, क्योंकि पुतिन भी चाहते हैं वार ख़त्म हो, क्योंकि पुतिन की इस टाइम पे पीठ दीवार पे लगी है, कहते हैं कि बैक इज टू द वॉल। और दूसरी तरफ यूक्रेन वो भी चाहता है, लेकिन यूक्रेन को बार बार यूएस और उसके अलाइज उकसा लेते हैं, उसके पास कोई चारा नहीं मिलता। और अगर जो यूक्रेन चाहता है कि रशिया उनके कुछ एरियाज़ को रिलीज़ कर दे तो वार ख़त्म हो जाएगा। पहले भी जब इनका वार ख़त्म होने की बात थी, यानी कि ज़ेलेंस्की जब मान गए थे कि वो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से मिलेंगे और वार के यहाँ पे ख़त्म होने की बात की जाएगी, ये बात थी जब इलेक्शन जहाँ लड़ाई शुरू हुई थी फरवरी के अंदर, मार्च के अंदर ये बात हो गई थी कि रशिया इस टाइम पे एक वार ख़त्म करना चाहता है यूक्रेन के साथ। तो उस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वहाँ विजिट कर लिए थे और उन्होंने ज़ेलेंस्की को सपोर्ट किया और आश्वासन दिया कि हम तुम्हारे को पूरी मदद देंगे। तो अब एक उनके लिए मौका है दोनों के लिए, क्योंकि वार किसी को पसंद नहीं है, वार एक मजबूरी होती है जी। और अगर जो यूक्रेन की कुछ इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो इंडिया रिजॉल्व कर देगा रशिया से मिलके, तो रशिया भी नीचे आ जाएगा। और अगर एक बार ये वार ख़त्म हो जाता है तो रशिया दोबारा तरीके से अच्छे प्रॉपर तरीके से दोबारा एमर्ज करेगा एक बड़ी पावर, और वो पावर भी बनना चाहता है। लेकिन जब तक वार चलता रहेगा तो रशिया यहाँ का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। और इसी तरीके से रशिया की जो गैस या ऑयल जाता था मोस्टली जाता था यूरोप को, यूरोप भी इस पर परेशान है क्योंकि वहाँ पे उनको चीज़ें नहीं मिल रही। और दूसरी तरफ जो वर्ल्ड के अंदर ज़रूरत है वीट और बाकी चीज़ों की जो यूक्रेन देता था वो भी है, और इंडिया को बड़ा सपोर्ट मिलेगी इस इशू के ऊपर, यानी कि जो इंटरनेशनल इंडिया को सपोर्ट मिलेगी उससे। जिस तरीके से यूएस इंडिया को टारगेट कर रहा है तो इंडिया उससे बाहर आ जाएगा, और चाइना इसी मौके की तलाश कर रहा है। उसको पता है कि इस टाइम पे इंडिया यूएस से नाराज़ है, दूसरे रशिया के भी इश्यूज़ हैं, साथ में चाइना को एक मौका मिला हुआ है एक ताइवान के ऊपर कंट्रोल करने का। तो हमें लगता है कि इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर चाइना ताइवान पे कंट्रोल करे। हमें जो मेन हमारा इशू है कंट्री की स्टेबिलिटी, जो इस टाइम पे डिस्टर्ब कर रहा है यूएस, और इसीलिए इस मौके पे इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है चाइना, और इंडिया भी अपने आप को यूज़ करना चाहता है। कोई यूज़ करे तो करे, हमें अपने कंट्री के इंटरेस्ट देखने, अपनी कंट्री को बचाना है। इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी, और चाइना इस मौके का फ़ायदा उठा करके इस टाइम पे ताइवान के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है जब यूएस कमज़ोर है और रशिया उसके साथ खड़ा होगा। दुश्मनी किसी के साथ में है, किसी को अपना हित साधना है, किसी को अपनी शांति व्यवस्था बनाने की प्रयास करने हैं। ये अलग अलग देशों में अलग अलग अपनी नीतियां हैं और उनके अपने अपने एजेंडे हैं। भारत का एजेंडा वही है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वो सभी के बीच शांति, मैत्री भाव और विकास की बात को करता है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ये जो यात्रा है नरेंद्र मोदी की यूक्रेन की, वो सफलतापूर्वक पूरी हो और पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में आपस में लोग युद्ध की भावना को ख़त्म करके आपसी मित्रता की भावना का साथ निभाते हुए पूरे वर्ल्ड को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। दोस्तों, ये आज का विषय आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा। अगले विषय पर फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।